हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्टी बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी का 7वां सप्ताह डिस्कस करने वाले हैं। तो 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आप में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो 7th वीक में बेबी जो है, जो अराउंड 4 to 7 mm इतना था, वो भी अराउंड 1 सेंटीमीटर इतना हो गया है और वो एक ब्लूबेरी के साइज इतना हो गया है। अब बेबी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट, एक एम्ब्रियो हम इसे बोलते हैं, इसमें ये रैपिड डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ब्रेन जो था, जो एक ट्यूब जैसा था, हॉलो ट्यूब, उसमें ब्रेन सेल्स अभी डेवलप हो रहे हैं। ये जो ब्रेन सेल्स हैं वो 1 मिनट में 1000 सेल्स इतने फास्ट ये डिवाइड हो रहे हैं और ये ब्रेन सेल्स जो है वो बन रहे हैं। इसके अलावा हार्ट जो अभी बना था, जो कि एक 2 ट्यूब्स जैसा ही था, वो अभी प्रॉपर एक एडल्ट हार्ट जैसा बन रहा है। लेकिन हार्ट बीट जो है वो 6 वीक से ही हमें दिखना चालू हो जाता है। अब इसके अलावा फेस जो है बेबी का, वो भी एक प्रॉपर चेंज ले रहा है। बेबी के जो आईज है, जो दो होल्स बने थे, उसके नॉस्ट्रल्स बन रहे हैं। उसके अलावा बेबी के लिप्स बन रहे हैं, तो जो फेशियल फीचर्स है वो भी बनना चालू हो रहा है। उसके अलावा बेबी के जो लिवर है उसमें से भी अभी रेड सेल्स, मतलब कि ब्लड सेल्स जो है वो प्रोडक्शन बनना चालू हो गए हैं। सो ये सारी चेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा किडनी जो है वो भी अभी मैच्योर हो रही है और वो 2 या 3 हफ्ते के बाद ये यूरिन प्रोडक्शन जो है वो चालू कर देगी। सो ये चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट के लिए है। इसके अलावा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो नाल होती है, जो कि प्लेसेंटा, मतलब कि आवर आवर जिसे हम बोलते हैं, जिसको कनेक्ट करती है, उससे भी ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी मैच्योर हो रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर से बेबी को आ सके। जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये जो जाता है सारा न्यूट्रिशन वो जा सके। इसके अलावा जो बेबी के लंग्स और बाकी का जो इंटेस्टाइन वगैरह है, उसका बहुत ही प्रिमिटिव पार्ट, मतलब बहुत ही पहले के डेवलपमेंटल स्टेज में ये होता है, लेकिन उसका भी आगे का डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। सो दिस वॉज अबाउट बेबी का क्या डेवलपमेंट होता है। अब हम जानेंगे मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ऑफकोर्स ये जो वीक है आपका, इसमें HCG जो लेवल होता है, जिसे हम बीटा HCG बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का हार्मोन है, वो पीक पे रहता है। तो ये पीक पे होने की वजह से आपको जो नाउशिया, वॉमिटिंग हो रहा है वो पीक पे है। उसके बाद आपको कुछ भी खाना नहीं पच रहा है, ऐसी सिचुएशन रहती है। इसके अलावा आपको बिटर टेस्ट होना, उसके बाद में कुछ भी चीज़ का स्मेल आना, ये सारी चीज़ें आपको सिम्टम्स में रह सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस आपको फर्स्ट 3 मंथ्स तक भी रह सकता है, या फिर एटलीस्ट पहले 2 महीने तक आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस रह सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बढ़ना चालू हो गया है, तो उसकी वजह से ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से आपको जल्दी थकावट लगना, आपको डलनेस फील होना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना। उसके अलावा इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, आपको कब्ज की शिकायत होना, ये कॉमनली हम देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस को रिलैक्स करता है, तो यूट्राइन रिलैक्सेंट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये यूट्राइन रिलैक्सेंट होने के साथ साथ इंटेस्टाइन को भी रिलैक्स करता है, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ये उसका साइड इफेक्ट रहता है। इसके अलावा आपको मैंने जैसे बोला कि वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि वजाइना का ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ गया है। कभी कभी वजाइनल पेन भी थोड़ा थोड़ा रह सकता है, क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ गया है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से आपको पेन और थोड़ा वजाइनल डिस्चार्ज रह सकता है। लेकिन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग अगर कुछ है तो ज़रूर आपने आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये जो स्कैन हमने पिछली वीडियो में बोला कि कन्फर्मेशन स्कैन एक 6 वीक्स होने के बाद आपने कराना चाहिए, तो वो अगर आपने नहीं कराया है कन्फर्मेशन स्कैन, तो वो अभी इस वीक में आपने ज़रूर ये कन्फर्मेशन स्कैन कराना चाहिए। इसके अलावा जो भी चेंजेस है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नाउशिया बहुत होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, तो कभी कभी चक्कर, डिजीनेस आपको आ सकता है। तो ऐसे केस में प्रॉपर आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है। इसमें अगर आपको पानी नहीं चाहिए तो आप नारियल पानी
लीजिए। अगर नारियल पानी भी आपको नहीं पा रहा है तो ऐसे केस में आप ORS, एनर्जाल या फिर कोई भी फ्रूट जूस जो आपको भाता हो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ही बार में आपको सारा का सारा अगर मील नहीं जा रहा है, जैसे कि लंच डिनर हम जैसे करते हैं वैसे आपको नहीं जा रहा है, तो फ्रिक्वेंट स्मॉल मील्स जिसे हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप खाना खाइए। जैसे कि आपने अभी एक रोटी खाई या फिर वटेवर आप जो खा रहे हो खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप फिर से खाना खाइए। और थोड़े बहुत चेंजेस भी आपको खाने में करने पड़ते हैं। अगर आपको जो रूटीन खाना है वो आपको नहीं खा रहा है तो जो भी ड्राई स्नैक्स है वो भी आप ले सकते हो। अगर आपको रोटी नहीं खा रही है तो शिफ्ट टू सम अदर थिंग्स, यू कैन शिफ्ट टू पूरी या फिर ऐसे कोई भी चेंज जो है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा आपने मिल्क ज़रूर लेना चाहिए। आपने मिल्क में विटामिन B12 होता है, कैल्शियम होता है। सो इसको आप प्रोटीन्स के साथ प्रोटीन पाउडर के साथ कंज्यूम कर सकते हो या फिर ऐसा भी आप मिल्क ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जो है उसमें रिच इन प्रोटीन रहता है। सो ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन्स आप ले सकते हो। ये उसके अलावा वेज प्रोटीन जो है जैसे कि पनीर है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन इसे आप ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइए। अगर आप हमेशा हमारा यही कहना रहता है कि क्योंकि आपको पहले ही ज़्यादा नाउशिया हो रहा है तो आप इसे कम स्पाइसी बना के ज़रूर खा सकते हैं। अगर आपको सुबह ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, देखिए ओवरनाइट का फास्टिंग होता है आपका, मतलब कि आप रात भर आपने कुछ खाया नहीं और सुबह सुबह आप आप एम्प्टी स्टमक हो तो तब ये ज़्यादा HCG हार्मोन भी का पीक पे रहता है और आप एम्प्टी स्टमक भी होते हो, तो इसकी वजह से ये नाउशिया होता है। तो इसको हम मॉर्निंग सिकनेस ऐसा बोलते हैं। सो ये मॉर्निंग सिकनेस कम करने के लिए आप थोड़ा सा सुबह थोड़ा ड्राई स्नैक्स ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच और बिस्किट, ऐसा कुछ आप ले सकते हो। टोस्ट आप ले सकते हो। तो ड्राई स्नैक्स लेने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। कभी कभी हार्ट बर्न बहुत होता है, मतलब जलन होती है बहुत ज़्यादा, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, तो उसके लिए आप आइसक्रीम कंज्यूम कर सकते हो। या आइसक्रीम ऑफकोर्स आपको वेदर का भी ध्यान रखना है। अगर बहुत ही ठंडी है तो आप नहीं कंज्यूम कर सकते हो, पर आप प्रॉपर प्लेन आइसक्रीम, वैनिला आइसक्रीम वगैरह जो रहता है तो वो आप अगर कंज्यूम करते हो आइसक्रीम, तो उससे भी आपको काफ़ी ये जो बर्निंग सेंसेशन आपको हो रहा है वो रिलीफ होने में बहुत मदद मिलती है। सो दिस वॉज अबाउट सम मोर फर्दर चेंजेस। बिटर टेस्ट के लिए आप आंवला या फिर आंवला सुपारी भी कंज्यूम कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा आपके जो टेस्ट को रिलीफ दे सकती हैं। तो दिस वॉज अबाउट व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट द मदर शुड टेक। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो कॉमनली रह सकता है इन हफ्तों में। सो इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन नॉर्मली भी रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही आपको हो रहा है, उसके साथ जलन भी हो रही है आपको, तो आपको यूरिन आपने ज़रूर चेक करना चाहिए कि यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। अगर यूरिन इन्फेक्शन अगर हुआ है तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर मेडिसिन आपने आपके डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद होता है कि बेबी का ब्रेन पूरा फॉर्म होता है, तो ये ब्रेन फॉर्म होने के लिए फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आपके खाने में से भी और आप इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स भी फॉलिक एसिड ज़रूर लीजिए। अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा ही है तो एंटी एमिटिक्स आपके डॉक्टर को पूछ के आप प्रॉपर सेफ एंटी एमिटिक्स लीजिए। उसके अलावा जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की है आपके डॉक्टर ने वो सारी आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम कंज्यूम कीजिए। सो ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी प्रिकॉशंस है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ों से आपका ये प्रेगनेंसी का ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स रहते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स या फिर जो फर्स्ट जो वीक्स रहते हैं, एक बार बेबी जो है वो आपका 10 to 12 वीक्स अगर क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद ये प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ चलने वाली है और अबॉर्शन की रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाती है। सो ये जो पहले 3 मंथ्स में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने हैं। बहुत बार हमें पूछा जाता है कि क्या हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको अवॉइडेबल है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जनरली आप ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते, आपको बेड रेस्ट ही करना है, ऐसा नहीं है। पर फर्स्ट 3 मंथ्स में जनरली हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स अवॉइड करने को कहते हैं। सो
दिस वॉज अबाउट सेवेंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेवेंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।